गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रोफेसर ओम कुमार हर्ष ऑस्ट्रेलिया से एक और वीडियो जो कि सैटेलाइट्स और ग्रेविटी से संबंधित हैं भेज रहा हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक दूसरे के लिए आकर्षण की जाती है। इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई जगह नहीं है ब्रह्मांड में जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, इसके कई उदाहरण हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के आसपास के वातावरण को यानी एनवायरनमेंट को बनाए रखता है। दूसरा इसका उदाहरण यह है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह पर व्यक्तियों को रखने का काम करता है। तीसरा उदाहरण यह है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की स्थापना करता है। और अगला यह है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को अपनी कक्षा में स्थिर रखता है। और अंत में यह है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में रखता है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले प्रतिपादित किया, लेकिन ये बल इतना छोटा है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तभी दिखाई देता है जब एक या दोनों में से कोई वस्तु जो है वो बहुत अधिक बड़ी हो। लेकिन अगर हम पृथ्वी से लेटरल डायरेक्शन में यानी पार्श्व गति से कोई वस्तु अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और लेकिन जब उसको फेंकते हैं पृथ्वी से तो उसको पर्याप्त गति देते हैं, तभी वो जो है वायुमंडल से ऊपर चली जाती है। और चले जाने के बाद ये पृथ्वी के चारों ओर एक चक्र में जो है वो वस्तु घूमने लगती है, और जिससे उस वस्तु को उसकी कक्षा कहा जाता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से 3,60,000 किलोमीटर दूर है, और केवल पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में किसी सैटेलाइट को रखने के लिए उसको 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की यात्रा करने की आवश्यकता है। यानी कोई सैटेलाइट जब 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की यात्रा करेगा तभी वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित रह सकता है। क्योंकि दो तरह के यहाँ बल होते हैं। पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी की तरफ काम करता है, और दूसरा जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि ऊपर की तरफ काम करता है। अब इसका उदाहरण यह है गुरुत्वाकर्षण समझने के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लिफ्ट चल रहा है और उसका जो है केबल टूट गया है, यानी कि ब्रेक फेल हो गया है, तो व्यक्ति और लिफ्ट एक ही गति से धरती पर गिरेंगे। इसका मतलब यह है कि वो लगातार गिरेंगे और कोई भी मंजिल व्यक्ति को रोक नहीं सकती, यानी कोई बल रोक नहीं सकता। और थोड़े समय के लिए जब तक कि वो लिफ्ट जमीन पर नहीं आती, वो आदमी जिस लिफ्ट में स्थित है खड़ा है वो भारहीनता का अनुभव करता है। इस तरह का जो अनुभव है वो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहां अंतरिक्ष स्टेशन पर है उस पर भी लागू होता है। अब क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण उपग्रह पृथ्वी की ओर खींचता है और सेंट्रीफ्यूगल बल उपग्रह तो पृथ्वी के ऊपर धकेलता है। जैसे जैसे उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार कक्षा में घूमता है, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की होती है। यदि आप एक उपग्रह को इस ऊंचाई पर ले गए और उसे छोड़ दिया तो ये अभी भी पृथ्वी की ओर गिरेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ वैसा ही है जैसा कि पृथ्वी पर सतह पर है। अच्छा, उपग्रह गिरते क्यों नहीं? इसलिए नहीं करते, जैसा कि बताया कि दो बल, एक पृथ्वी की तरफ और एक पृथ्वी के परे बियॉन्ड जो है वो काम करता है, और इसी वजह से वो सैटेलाइट जो है वो अपनी कक्षा में स्थिर रहता है। आप जैसा कि जानते हैं अंतरिक्ष में बहुत से ऐसे सैटेलाइट जो भेजे गए थे या किसी अन्य वजह से जो नेचुरल सैटेलाइट हो सकते हैं वो मृत हैं, बहुत से मृत हैं, और इस तरह के मृत उपग्रह करीब 3,000 हैं हमारे वायुमंडल में हैं। लेकिन अब ये मानने की जरूरत है कि जब सैटेलाइट को, ये उपग्रह को पृथ्वी से भेजा जाता है तो वो कैसे भेजा जाता है? क्या उसमें कोई रासायनिक क्रिया से उसमें कोई बल पैदा किया जाता है? हाँ, अधिकांश उपग्रहों में जो सिस्टम है वो है रासायनिक थ्रस्टर, जिसको कहते हैं मोनोपैरेंट रॉकेट।
की वजह से उसको बल ऊपर की तरफ बल दिया जाता है। आप जैसा कि जानते होंगे कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले लगभग 6000 उपग्रह हैं, लेकिन उनमें केवल 40% ही काम कर रहे हैं। बच्चों, उपग्रहों के कई प्रकार हैं, जैसे संचार उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट, जियो सेंट्रल ऑर्बिट सैटेलाइट, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट और भू स्थिर सैटेलाइट, ड्रोन सैटेलाइट और ग्राउंड सैटेलाइट। और आप इनका अगर कार्य समझेंगे तो इनका कार्य बड़ा विस्तृत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो टेलीफोन से बात करते हैं, आज अब संचार उपग्रह की सारी दुनिया में हम जो देख रहे हैं, हम जो टेलीविज़न देख रहे हैं, वो बगैर उपग्रह के संभव नहीं होता। उपग्रहों के और भी कई अंतरिक्ष फायदे हैं कि अंतरिक्ष में हम जाते हैं, हम फोन से जो बात करते हैं, ये भी उपग्रहों की वजह से होता है। इस तरह उपग्रहों के बगैर आज का जीवन बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन्होंने संचार से लेकर के हमारी सारी मनोरंजन तथा कई तरह की हमारी व्यवस्थाओं को ये जो है वो सुधारने का इसने काम किया है। बच्चों, अगले में मैं आपको दूसरा इसका वृत्तांत और आगे बताऊंगा। धन्यवाद।